What's up, everyone? Praful here, and alongside me, I have Sarang Bhai with us. And welcome to another episode of the 915 show. And since our last couple of episodes, we are getting different traders who trade different things, who have different trading approaches. And हमको भी सीखना है कि क्या क्या kind of trading चल रहा है and who are doing it successfully. So a lot of the traders that we have got on our show mostly are option traders. Some might be option buyers, some might be stock option traders, some might be option writers like I and Sarang Bhai are. But today we've got a guy who is a very different trader because पूरा दुनिया options के पीछे पड़ रहा है कि you're either an option buyer or you're a Tita banger. But we have Sumit with us. So Sumit is a guy who trades स्टॉक मोमेंटम। तो स्टॉक का मोमेंटम ट्रेड करता है एंड स्पेशली उसको बोलते हैं कि लाइक वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स को ट्रेड करता है। लाइक पीपल हु हैव फॉलोड मार्क मिनरविली या क्रिस्टियन कुलमागी या प्रदीप बॉन्डे, तो you guys understand how this kind of trading is done. So Sumit has been trading this particular style for almost 5 to 6 years now, 2021 se, if I'm not wrong, Sumit. Yeah, right. So welcome to the 915 show. So we are Thank you. eager to learn something new from you. Thank you, Praful. Hi, Sarang. Hi, Sumit. Welcome to our show. Yeah, thank you very much. And yeah, today we can discuss around what I have been doing around momentum trading. So happy to add certain values to the पहले viewers. मुझे ये बताओ सुमित भाई कि you started exploring this trading from 2021, right? So I Right. think 2021 is the year where options trading started to peak in India. वो जो 2020 का फॉल आने के बाद जो विक्स 80 गया एंड 80 से जब विक्स नीचे आ रहा था कि बेसिकली लाइक ऑप्शंस बेचो तो फ्री मनी है. Mhm. It was that kind of a concept, and even we got introduced during that kind of an era itself. So Mhm. who influenced you? Because entire country was running behind options, but suddenly Mhm. like you found your niche. So there must be a strong personality who would have influenced you to start exploring this kind of a trading. So who was it for you? So from 2021, I have been trading this style, but it took me 2 years to figure that out actually. So I started markets in 2019 and वहाँ पे सब कुछ किया जो भी देखते हैं कि आप ऑप्शन बाय करो 10,000 के 30,000 ये सब में ऑलरेडी पैसे लॉस कर लिए थे. सो देन कोविड देन फिर ये देखा कि ओके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो एंड ऑल, बट एट दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, सो इतनी कैपिटल Hmm. थी कॉलेज में, इतना कुछ नहीं था. आई वाज डूइंग सम फ्रीलांसिंग एंड बंच ऑफ अदर थिंग्स. सो जो भी था वो ये था कि ठीक है, अगर इसको बड़ा करना है तो ऑप्शन बाइंग के थ्रू ही इट इज पॉसिबल. एटलीस्ट इतना दिख रहा था कि ये ओटीएम ऑप्शंस है किसी स्टॉक के, राइट? तो 5-7% मूव आता है तो डबल हो जाता है. आई मीन उस टाइम मुझे इतना भी आइडिया नहीं था कि लेवरेज का कॉन्सेप्ट है. जैसे इंट्राडे में आप स्टॉक पे भी 5 टाइम्स लेवरेज ले सकते हो, राइट? मतलब 5 टाइम्स लेवरेज मेरे को कम लग रहा था बिकॉज ओटीएम ऑप्शन इतने ज्यादा लेवरेज होता है कि डबल ही हो जाएगा पैसा, राइट? सो देन कोविड वगैरह आया, सो कुछ छोटा मोटा पोर्टफोलियो था वो क्रैश हुआ. देन बाउंस आया वहां से. देन आई वाज लर्निंग क्योंकि लॉस एक तरीके से इकट्ठा ही हो गया था, तो कि अच्छा मतलब ठीक है मैं लॉस कर रहा हूँ बट कोई तो है जो पैसे कमा ही रहा होगा, मतलब मार्केट्स में, मतलब मेरा पैसा भी तो कहीं तो जा ही रहा है. सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. सो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किया, फंडामेंटल एनालिसिस देखी. उसमें ये देखा कि ये है लाइक थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड रहा है, तो उसमें थोड़ा ये था कि बहुत सारी चीज़ों को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है. आई मीन लाइक कोई कंपनी ने ये प्लांट लॉन्च कर दिया, कोई ये कैपेक्स कर रहा है, उसको उसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसे होगा उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है. आई मीन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि ये कोई डेट रेस करता है तो स्टॉक ऊपर चले जाता है, कोई डेट रेस कर रहा है समटाइम इट फॉल्स डाउन, राइट? सो वो समझ नहीं है कि इतने सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके हाउ डू वी अराइव एट कि मुझे खरीदना क्या है एंड कौन सी चीज़ ऊपर जाएगी. सो वो छोड़ दिया. देन टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक पैटर्न्स देखे, बॉक्स वाले, हेड एंड शोल्डर जो फेमस है, लाइक ठीक है, लाइक देन उसके बाद और बुक्स पढ़ी. देन आई गॉट टू नो अबाउट कि ठीक है, एक बुक पढ़ी मैंने मार्क मिनर्विनी की, एंड देन आई गॉट टू नो कि रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कि अगर आप अपना लॉस छोटा रखते हो और विनर्स बड़े रखते हो. आई मीन जो मेरा क्वेश्चन था पहले कि कौन लोग पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे समझ आया इस इक्वेशन से कि ये लोग पैसे कमा रहे हैं. देन मैंने वो बुक देखी कि ओके व्हाट ही इज डूइंग. सो देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न. सो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टॉक व्हिच इज गोइंग अप, कि वो एक दिन में ऐसे नहीं कि 200-500% चले जाएगा. लाइक एक साल में किसी स्टॉक को 5 टाइम्स होना है. सो
उसमें स्टेप्स होते हैं, लाइक पहले वो 50% ऊपर जाएगा, देन 10% कंसोलिडेट करेगा रफली, देन अगेन इस तरीके से ही सारे मल्टी बैगर्स चलते हैं। देन 2021 में ये स्टार्ट किया। उस टाइम जो आपने पूछा ऑप्शंस का बूम था, मैं क्यों अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो उसकी स्टोरी तो मैंने बताई थी कि ऑप्शन बाइंग में ऑलरेडी लॉस कर लिया था। बट देन आई गॉट टू नो कि अगर सभी लोग कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग, आई मीन सब इंटेलिजेंट लोग जो इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी में है, तो उसका एज कितना होगा। एंड अगर आप छोटी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, 30-40% रिटर्न कुड बी अ ग्रेट रिटर्न फॉर समवन हु इज ऑलरेडी हैविंग कैपिटल। बट लेट्स अज्यूम आई एम स्टार्टिंग स्मॉल। मेरे लिए इतना ग्रीक्स को इतना समझना और इस तरीके पूरे दिन स्क्रीन पे रहना एक्चुअली, क्योंकि Yeah. हर मिनट में आपकी वैल्यू चेंज हो रही होगी ऑप्शंस की। कोई स्पाइक आ रहा है तो मतलब मार्केट में कोई स्पाइक आता है तो ऑप्शंस तो लाइक लिटरली Yeah. डबल, और इस तरीके की चीजें बेसिकली मैनेज करना। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि छोटी कैपिटल में अगर मैं 30-40% बना भी लूंगा, व्हाट्स अ बिग डील। देन बुल मार्केट हैपेंड, सो दैट स्टाइल इज एक्चुअली वेरी मच कोरिलेटेड टू बुल मार्केट, Okay. so that super performance kind of returns generated in 21 22, फिर मार्केट चलती ही रही। सो इस तरीके से ही मतलब आज भी वही स्टाइल ट्रेड कर रहा हूँ। So, social media उस टाइम पे भरा हुआ था with all these threads, theta decays and edge Yeah. और सब कुछ। तो ये जो स्टाइल आप ट्रेड करते हैं, this is not really like famous in our Indian FinTwit space, right? So now it's getting popular, I mean, Okay. at that time it was not. That time wasn't. Okay. Yeah. So let's talk about how you take those trades and the setups, Praful. Sure. Yeah, I mean, just you don't have to go in depth. Just like आपका जो Yeah. ट्रेडिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझा समझा देते हैं, then we can talk about the intricacies. Yeah, so idea is pretty simple. I mean, I'm not predicting on anything कि कौन से स्टॉक चलेंगे या मेरी वॉच लिस्ट में तो यही चलना चाहिए या फिर मेरा कोई फेवरेट स्टॉक है। द थिंग इज pretty simple कि you need to find hot stocks which are actually moving and you need to believe कि हाँ ये चल रहे हैं, ये चलते ही रहेंगे। Like that's the core belief of this strategy. Okay. Like we are not doing something कि होता है कि लोग 52 वील लो वाले स्टॉक को प्रेफर करते हैं और इस तरीके की चीज़ें। व्हाट वी आर बेसिकली बेसिक हाइपोथेसिस यही है कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा, एंड वी नीड टू फिगर आउट हाउ टू एंटर देम, हाउ टू एंटर दी स्टॉक्स। सो सिंपल है, लाइक यू नीड टू फाइंड हॉट स्टॉक्स, यू नीड टू सी जो पहला मूव होगा वो किसी भी रीजन से हो सकता है। आई मीन स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, मे बी उस सेक्टर में पैसा जा रहा है, वट एवर कुड बी द रीजन। बट अगर वो कैटलिस्ट है या जो भी अपमूव है वो लंबा जाना है, एज आई टोल्ड यू, आई मीन मल्टीबैगर्स, अगर मल्टीबैगर किसी स्टॉक को बनना है तो वो 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं बनता। आई मीन पूरे साल उसका रन चलता है, राइट? So these stocks take pauses after certain run. Let's assume it moved 50% in 1 month. Then it will pause for a while. And that next leg, which it will continue, I mean, that's our core belief. So idea is very simple. जब वो stock pause लेते हैं, I mean, then we will bet on the next leg with certain stop losses. And core belief is कि जो अभी हमारा जो अप मूव आएगा और एटलीस्ट हम ऐसी 20-25 ट्रेड्स लेंगे, जो हमारी विनिंग ट्रेड्स होंगी वो विनर्स हमारे बड़े होंगे इन कंपैरिजन टू दीज स्टॉप लॉसेस जो हमारे होंगे इस प्रोसेस में। यानी कि जहाँ पे हमारा ये बिलीफ काम नहीं करेगा कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। दैट्स द होल पॉइंट। सो आई विल शो यू सर्टेन एग्जांपल्स। मैंने सो ये एक पुराना एग्जांपल है। आई मीन यू कैन सी दिस कि यहाँ पे एक ITI करके स्टॉक है। ये यहाँ पर हमारे स्कैन में आएगा कि ओके देयर इज समथिंग हैपनिंग, मैसिव वॉल्यूम भी है इधर। एंड देन जो हम बात कर रहे थे कि स्टॉक फिर सो जाता है, कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम के लिए, और ये कुछ जो नेक्स्ट लेग है, मतलब ये हमें कैप्चर करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड यू कैन सी देयर वाज अनदर लेग। सो अ स्टॉक विच स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, आप डायरेक्टली इसको तो कैप्चर नहीं कर सकते अनलेस यू आर प्रॉबेबली प्रमोटर और यू नो व्हाट इज हैपनिंग। So what we are trying to do is capture these legs, and I will show you. And this things work almost everywhere. So ये Tesla का chart है. So you can see there was certain buying force, and then there was next leg. So this is one famous multi-bagger from Indian shipping company, I think Mazdok defense company. So अभी डिफेंस पे काफ़ी कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ रहे थे इंडिया के, सो आई थिंक वो ट्रिगर था इसके लिए। सो यू कैन सी अगेन बाइंग फोर्स, consolidation, another leg, consolidation, another leg. So this is what we are trading actually, I mean, in this style.
So Sumit bhai, how do we filter out these stocks? Like, I think we'll get to it in a while. Yeah. Yeah. So I mean, what are these the criteria? आप सेक्टर भी देखते हो कि जैसे आजकल जो है मेटल्स काफी चल रहे हैं. सो सेक्टर में क्या होता है कि इट एड्स अप, यू कैन से कि आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा या आपका कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि Yeah. सेक्टोरल मूव मतलब देयर मस्ट बी सर्टेन ट्रिगर. सो मेटल्स में कुछ चाइना का ट्रिगर रहता है कई बार. अभी आपका कोई भी टैरिफ वगैरह का हो गया, जैसे टैरिफ रिमूव कर दिए तो ऐसे वाले सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वगैरह होता है. सो बट सिर्फ न्यूज के बेसिस पे या इस चीज के बेसिस पे ट्रेड नहीं Yeah. लेना. आई मीन कंफर्मेशन विल कम फ्रॉम दिस सेटअप ओनली. सो दैट्स द पॉइंट. I mean, from the hindsight it looks very easy, very simple. हाँ भाई, मतलब एक ब्रेकआउट होता है, एक बेसिकली एक रन अप देता है स्टॉक, एंड देन इट गोज इनटू कंसोलिडेशन एंड देन यू बाय, एंड वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा. नाउ टेल मी राइट. द फ्लिप साइड टू इट. What are the difficulties, in trading a system like this? Because जितना आसान से यहाँ पे जो winners दिख रहे हैं, उतना वो आसान तो है नहीं, सबको पता है. So what are the caveats? राइट. सो आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि इस स्टाइल का बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है कि मार्केट एनवायरनमेंट उस टाइम कैसा है. आई मीन बिकॉज वी आर प्लेइंग अ लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी, तो मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग अप एक्चुअली. देयर कैन बी रेयर केसेस कि मार्केट नीचे जा रही है और कुछ स्टॉक स्टिल ऊपर जाए जा रहे हैं, बट इट्स आई मीन उसके ऑड्स बहुत कम होते हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू डू हाई ऑड्स काइंड ऑफ अ थिंग इन दिस स्ट्रैटेजी. सो वन नीड टू टेक केयर ऑफ कि ठीक है आपके इंडाइसिस किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. आई मीन जैसे फैब में है, सपोज अभी जैन और फैब में मार्केट नीचे जा रही थी. सो उस टाइम अगर आप फिर भी ये चीज़ें ट्राई कर रहे होगे, यू विल बी लूजिंग मनी. आई मीन योर एक्यूरेसी रेट विल गेट हिट बिग टाइम, क्योंकि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा ही नहीं. डजेंट मैटर कि, और उसमें स्टॉक की भी गलती नहीं है, समटाइम इट्स द एक्सटर्नल ट्रिगर. हो सकता है उस स्टॉक में वो ट्रिगर हो जिसकी वजह से वो बाइंग फोर्स आई, और ये सारी चीज जैसे मैसडॉक है, पॉसिबल है. आई मीन उस टाइम अगर मार्केट एनवायरनमेंट ज्यादा बेकार होता तो हो सकता है इसकी लेग्स कम रहती, या फिर वो बाद में काम करती जब मार्केट इंप्रूव हो जाती. राइट. सो this is one important factor one needs to take care of. Like at the moment what I do is कि मैं small cap indices को देखता हूँ कि how they are doing. Smaller moving average के हिसाब से you can quantify them कि ठीक है they are in flat or are they trending upward or downward. So downward में तो it becomes easy, like you don't take any trades. You just sit, you just wait for the opportunity. Choppy market में थोड़ा हो जाता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स आपको ये नहीं बताएगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एंड सेटअप्स वहाँ पे फिर भी होंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कंटिन्यूस लॉसेस हों. सो इनफैक्ट इन दिस स्ट्रैटेजी trading a choppy market is really hard than trading a bear kind of market, because in bear market you will be sitting on cash actually. So market गिरती जाएगी and आप आराम से बैठे रहोगे. And in bull markets it anyways becomes really easy, as Praful said कि easy दिखता है and वो हो भी जाता है actually easy, like you just sit on trends. That's how it works. So what do you do, like, to pass your time during bear markets? Do you get those some trades at least कि हाँ भाई ये एक outlier stock है जो काफी अच्छा perform कर रहा है, or maybe you can just go short? As of now, like I haven't met a lot of people who have made massive money in shorting. I mean, that's the Okay. core belief. Simple चीज है कि markets are actually designed to go up. They may Yeah. fall for a while, but at the end of the day, these assets are actually just a byproduct of these, monetary supply and all. You see कि जितना पैसा सिस्टम में बढ़ता है वो पैसा कहीं तो जाता है, and that's why real estate goes up. That's why these assets go up. So उस वजह से I don't do shorting and all, because core behavior is to just go up most of the time, unless you are Japan obviously. I mean they stayed flat for I think 30 odd years. Yeah. So that's why I avoid shorting. So yeah, so we were talking about how to filter out these stocks. So criteria, volume कुछ रहता है इसमें? So I mean ऐसा move usually मतलब ऐसे move के लिए usually आपको volume चाहिए. I mean चाहिए होगा, yeah, exactly. you don't really need a high volume kind of scanner. Even if you have something like कि okay last month में top 100 gainers कौन थे. Okay. So gainers मतलब वो top 100 में आ रहे हैं तो volume automatically I mean there must be there, because the problem with high volume is कोई block deal वगैरह हो गई. Just अगर सिर्फ volume पे rely करेंगे, there can be cases कि कोई म्यूचुअल फंड था
वो अपने स्टॉक एक दूसरे को बेच रहे थे, राइट? वहाँ पे भी ब्लॉक डील की वॉल्यूम होगी या फिर गिरते हुए वॉल्यूम होगी, राइट? सो दैट्स व्हाई अ गुड स्कैनर टू हैव, रफ स्कैनर इज लाइक top gainers kind of scanner for last 1 month, 3 months. Rough Okay. scanner works well in this strategy. And then you see the charts. Yeah. So वो हमारा एक यूनिवर्स बन गया कि कौन सी चीजें हम ट्रैक करेंगे, और वी आर बिलीविंग दैट विनर्स कम फ्रॉम दिस लिस्ट ओनली बिकॉज तो जैसे मैंने ना एक कोई बहुत पहले एक रिसेंटली मैंने एक्चुअली एक कोई वीडियो देखी थी जिसमें कोई एक फेमस एनालिस्ट है वो बता रहा था कि कैसे लाइक विद इन 5 seconds वॉचिंग द चार्ट ही कैन गेट टू नो कि चार्ट क्या स्टॉक क्या करेगा. सो ऐसा कोई यू हैव दिस थिंग विद यू के एम्बेडेड कि हाँ भाई ये चार्ट देखा पता चल गया कि अच्छा यार ये मेरी लिस्ट में होना चाहिए. हाँ, सो क्या करेगा इन द सेंस कि चार्ट्स या कोई एग्जैक्टली. कोई भी अगर चार्ट देख रहा है ना, मतलब सो देर आर पीपल आई मीन हु शॉर्ट दीज काइंड ऑफ अप मूव्स एंड मेक मनी. सो हर किसी का अलग देखने का वो होता है कि विजन, मतलब वो क्या देखना चाह रहा है एक्चुअली उसमें. मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ तो मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई मीन देयर कुड बी पीपल जो एक्सटेंडेड मूव्स को शॉर्ट करते होंगे, राइट? सो चार्ट्स आर जस्ट लाइक आई वुड से it's an open field and it's up to you how you analyze it. I mean, there can be multiple ways of interpreting things. So Yeah. But मेरे लिए because ये you are looking at a particular setup, right? exactly, So you exactly, would get to because you have the eye for it. exactly. So yeah. So I जब mean, वो 100 stocks तुमने देख रहे हो तो you could easily figure out कि अच्छा यार ये मेरी लिस्ट में होना चाहिए which I know कि No, multi-bagger हो सकता है future में. I personally feel that, Sarang bhai, like, correct me if I'm wrong, Sumit. It's more about, believing in that, ideology. कि वो जो core belief system है ना, तो your personality has to match that belief system. For example, like, मुझे हमेशा लगता है कि like I feel that जब मोमेंटम हो जाता है स्टॉक पे, वहां पे मुझे बाई करने के लिए मेरे में ना थोड़ा हिचकिचाहट रहती है. लाइक दो आई नो दैट वो तो मोमेंटम है ट्रेडिंग बिल्कुल. as a person, I'm never comfortable buying the stock at its highs. right, right. Just like as So option sellers, we hesitate to enter when there's a good IV crush. Mm-hmm. exactly, किसी को भी यार something like that. महंगा Because खरीदने की आदत नहीं. So the thing is, I mean, you need to have, as Praful said, कि आपको belief system तो होना ही चाहिए कि because anyways, whoever is trading, they are not 100% right in whatever they are doing. And one more thing कि कुछ बहुत ही normal लग रहा है. I mean, there are people who are scared of buying at highs, and that's absolutely okay. I mean, that's their psychology. बट वन थिंग इज प्रीटी सिंपल कि आप कोई भी ऐसी स्टोरीज देखते हो कि सम ट्रेडर, सम फंड मैनेजर मेड इट बिग, they were ready to do some uncomfortable thing in a risk adjusted manner. I mean, you can say, how Michael Burry made money in 2008, or even recently, some fund in USA who bought Adani stocks in, I think, during that Hindenburg thing. So these guys were doing uncomfortable thing in a risk adjusted manner. सो दैट्स द होल पॉइंट. अभी भी बिलीफ यही रहता है लोगों का कि हाई पे जो स्टॉक है उसको नहीं करेंगे बाय. लाइक आप सर्वे कर लो 100 रिटेल ट्रेडर्स का कि आपको स्टॉक दिखाएंगे कि 52 वीक हाई पे, जैसे अभी आईटी स्टॉक्स हैं, सबको बहुत कंफर्ट आ रहा है कि 52 वीक लो पे ले लेते हैं. वो 52 वीक लो वाला 104 वीक लो भी बनाया उसने, फिर 156 वीक, और कंफर्ट और भी बढ़ता जा रहा है कि हाँ मजा आ रहा है, सस्ता हो रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट? अनकंफर्टेबल थिंग क्या है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो ऊपर जा रहे हैं एंड देन यू बाय देम. अभी पावर स्टॉक्स हो गए और ये सब. आई थिंक अभी ये जो डिफेंस MTR टेक करके जो एनर्जी और डिफेंस थीम है, इसमें क्या है, सब लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है कि नहीं ये बहुत ऊपर चले गया, मतलब इसको नहीं करेंगे बाय. मतलब 52 वीक हाई ऑलरेडी लग गया, इसका ऑल टाइम हाई लग गया ऑलरेडी, इतना ऊपर है एक महीने में. बट द थिंग इज वहां पर पैसे बनते हैं इसलिए वो अनकंफर्टेबल है, वरना तो मतलब अगर कंफर्टेबल चीज तो हर कोई कर ही रहा है. So सुमित भाई जैसे अब एक तो हो गया आप अपने स्टॉक्स को फिल्टर कर रहे हो, उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू ट्रैक द जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, राइट? कि अच्छा मार्केट जो है वो अभी फिलहाल थोड़ा सा बीरिश चल रही है कि तो वो आप कैसे लाइक हाउ डू यू मैनेज बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स? जैसे हमें वी जस्ट ट्रेड वॉल्टिलिटी, तो जिस तरह भी बाजार जाएगा वी गो टुवर्ड्स दैट साइड. इवन अ नॉर्मल इंडेक्स ऑप्शन हो गया, बट फॉर यू हैव टू ट्रैक द स्टॉक्स एंड द चार्ट्स, एंड उसके बाद फिर वो मार्केट जो है शुड बी आल्सो इन द बुल फेज, बुल रन. तो लाइक हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट?
So Like, I do will. you track these जो geopolitical news आती हैं and all the अगर आपको एक stock अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में the intricacies and all. So I will show you something, and yeah, I will answer this question in that manner. So regarding this geopolitical part, there could be so many noise. Like ठीक है, थोड़ी बहुत awareness होनी चाहिए कि what's gonna happen. But you actually don't know how early or late you are by getting the noise. Like I will give you one simple example. आज 3 रुपए का आई थिंक पेट्रोल में हाइक हुआ है, राइट? एंड उससे कौन सी कंपनी को फायदा होगा? आई थिंक हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बीपीसीएल। आई थिंक आज उनके स्टॉक्स डाउन है। बट एनी नॉर्मल रिटेल विल बी लाइक कि ठीक है, मेरे को न्यूज़ पता चल गई एंड दैट्स माय एज, राइट? बट यू नीड टू फिगर आउट कि वो कितना प्राइस इन है, एंड उसको फिगर आउट करना बहुत ही मुश्किल है। सो इट्स बेटर you are assuming कि everything is priced in and I will be playing this via price. Like अगर वो bullish होगा तो I will assume कि market ने price नहीं किया था इसको, right? So that's why it is rallying. But just because एक news हमने सुनी and उसके behalf पे we are reacting. I mean so many times it has happened कि earnings आती हैं, right? अच्छे results के बाद भी stocks गिर जाते हैं। सो रिजल्ट सबके पास होते हैं। आई मीन आजकल तो सब क्लाउड यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी, पूरा डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हो कि आप लिटरली रिजल्ट एक्सपर्ट बन सकते हो। बट डज इट मेक मनी जस्ट बाय डूइंग दिस? आई डोंट थिंक सो। एंड रिगार्डिंग न्यूज, लाइक योर इंडेक्स विल टेल यू कि दुनिया में क्या हो रहा है एक्चुअली। एंड इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे लिए ये था, जब मैंने स्टार्ट किया था। आई विल शो यू। सो दिस निफ्टी इंडेक्स, so this was the COVID crash, and I think 23rd मार्च को लॉकडाउन के लिए बोला गया था कि इंडिया में लॉकडाउन लगेगा। दिस इज द 23rd मार्च एंड दिस वाज एक्चुअली बॉटम। इसके बाद 20-25 दिन का लॉकडाउन लगा था और यहीं से आई थिंक 30% मूव निफ्टी में आ गया था लॉकडाउन के फेज के टाइम पे, राइट? सो दैट्स व्हाई न्यूज़ के लिए ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बट यू नीड टू कंफर्म इट विद प्राइस, लाइक हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग टू इट। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। तो बेसिक इंडाइसिस हैं, जैसे स्मॉल कैप मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप, तो वो इंडेक्स आपको बता देगा कि वो अप ट्रेंड में है या नहीं। एंड इट इज़ टू इजी टू लुक एट कि ये दिख रहा है आपको, ये अप ट्रेंड वाला पार्ट है, ये डाउन ट्रेंड है। अब ये डाउन ट्रेंड बिना न्यूज़ भी आ सकता है, राइट? आई मीन अगर न्यूज़ नहीं आ रही गंदी और मार्केट फिर भी गिरी जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कि ठीक है कंट्री तो मस्त चल रही है, दुनिया तो मस्त चल रही है, राइट? सो it's better to, like, at least in my thesis, I trust price more than any news. So भाई, what is the normal like time के आप इतने टाइम एक एवरेज के आप टाइम होता है पीरियड एक ट्रेड के अंदर आपका, और यू Okay, जस्ट वेटिंग फॉर द एग्जिट के? अच्छा, जब आपका वो 1:20 वाला आएगा तभी यू एग्जिट? so 1:20 इंडिया में करना थोड़ा मुश्किल काम है, एंड द रीजन इज सर्किट्स हैं। लाइक ये स्टाइल जितने भी मैंने जो पढ़ा है, मार्क मिनाविनी हो गया, जो अदर ट्रेडर्स जो करते हैं, उन लोगों ने इसको रेप्लिकेट किया यूएस में, बिकॉज दे हैड दिस, वहाँ पे स्टॉक 100% भी एक दिन में चल सकता है। इन इंडिया देयर आर सर्किट लिमिट्स। सो आपको अपना मेथड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आई मीन अगर कहीं पे सर्किट नहीं होंगे तो डाउन साइड वॉलिटिलिटी भी ज़्यादा होगी उस मार्केट में। सो इंडिया में मैंने थोड़ा ये देखा कि जैसे बुक्स में लिखा था कि यू शुड कीप 7%, 8% स्टॉप लॉसेस, एंड देन स्टॉक विल डू 150% मूव। वहाँ पर वीक्स में हो जाता है ये काम एक्चुअली, एक एक दिन में भी वहाँ पे स्मॉल कैप 100-200%। सो यू विल गेट दैट एसिमेट्रिक गेन विच यू आर लुकिंग फॉर। जो हमने डिस्कस किया था कि योर विनर शुड बी लार्जर देन योर लॉसेस। So that's why in India what I did from 2021 2022, मेरी कैपिटल भी उस टाइम थोड़ी छोटी थी रिलेटिवली, 1% 1.5% स्टॉप से स्टार्ट किया, एंड आई वॉज ट्रेडिंग फॉर लाइक 3 to 5 days काइंड ऑफ पीरियड। अगर मेरे विनर्स है वो मैक्स टू मैक्स 3 to 5 days मैं रख रहा था। एंड दीज काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स व्हाट दे डू इज कि 3-4 दिन में दे हैव टेंडेंसी टू मूव मोर देन 10% और अराउंड 10%, एंड दैट्स ऑलमोस्ट 4 to 5 hours. Now if you can repeat this thing, so you will make decent amount of money. So it's more like a consistent single double kind of a system rather than ki kind of a batsman jo he will score 30 ball 100 on some days. It's more of a consistent batsman like Virat Kohli or something. तो ऐसे लाइक जब वो 21 वाला फेज शुरू हुआ
जो बुल रन वाला फेज शुरू हुआ, then you would be getting too many options, right? Similar patterns going around. There are Right. multi stocks breaking out. तो Right. how do you filter out कि अच्छा ये stock है जो better है, या did you diversify and allocate उस हिसाब से? सो एक चीज तो है कि यू कांट कैच ऑल द विनर्स। आई मीन यू नीड Yeah. टू मेक पीस विद इट कि अगर आप कर भी लोगे, आई मीन आपने स्कैम कर भी लिया, सब कुछ कर लिया, तो भी आपकी कैपिटल लिमिटेड है। आई मीन आप ठीक है लेवरेज ले रहे हो, कितनी ही ले लोगे, राइट? सो फिर आपको फिल्टर करना पड़ता है। इनफैक्ट पिछले 1-1.5 साल में ये करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मार्केट कहीं गई नहीं। सो बट ऐसी बुल मार्केट में आप थीम्स के बेसिस पे कर सकते हो। जैसे आई थिंक 1.5-2 साल पहले रेलवे थीम चल रही थी। सो लेट्स अज्यूम मेरे पास 2 स्टॉक है मेरे सेटअप वाइज, तो मैं उसको प्रेफर करूंगा जो एक थीमेटिक रैली दिखा रहा है, राइट? अभी जैसे फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं। सो अगर मेरा कोई क्लैश होता है और मेरे को कैपिटल एलोकेट करनी है अपने पोर्टफोलियो की या ट्रेडिंग अकाउंट की, तो मैं इस तरफ देखूंगा कि अच्छा कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। इट्स लाइक कि सेक्टोरल आपके पास टेलविंड है तो ऑब्वियसली इट बेनिफिट्स ना, मतलब वहां पे कुछ हो रहा होगा, राइट? आई डोंट रियली नीड टू नो कि क्या हो रहा होगा, बट दिस सेक्टोरल एक्शन इज टेलिंग मी कि ठीक है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। So basically bear market में you can do these kinds कि भाई एक you can see या कि ये sector जो है अच्छा कर रहा है, so you can do and find whatever stocks in that sector is doing well. या आई मीन ये चीज आप रोरिंग बुल मार्केट में भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल चॉपी मार्केट में भी, बिकॉज चॉपी मार्केट जैसे ये वाला कोई भी फेज हो गया जहाँ पे ज्यादा नीचे भी नहीं गिर रहे और ऐसे वाला फेज, इसमें भी कोई ना कोई सेक्टर होगा जो आउट परफॉर्म कर ही रहा होगा। Okay. देयर इज अ सेइंग, आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ बुल मार्केट समवेयर, राइट? कभी ऐसे होता है कि similar chart patterns and you are in one stock but the other stock starts behaving better than the one you are holding, so you try to shift from this to that. ऐसा कुछ होता है या नहीं, you be true to your first this thing कि हाँ जी stock पे रहता हूँ मैं. द प्रॉब्लम इज अगर आप ये बहुत ज्यादा टिंकरिंग करोगे यू विल स्टार्ट ओवर फिटिंग थिंग्स। आई मीन मार्केट के हिसाब से यू विल स्टार्ट डांसिंग Yeah. कि अभी आपने स्टॉक बाय किया, वो मान लो 2 घंटे के लिए सपोज पॉज ले रहा है, और एक था जो आपने छोड़ दिया वो 1 घंटे के लिए चल रहा है, एंड देन जो ये पॉज वाला है इससे आपने कैपिटल दूसरे में शिफ्ट कर दी जस्ट, और फिर उसका पॉज वाला फेज स्टार्ट हो गया, अब ये स्टार्ट चलने लग गया। इट्स बेटर टू एक्सेप्ट कि ठीक है ऐसे केसेस होंगे। आई मीन अभी आज भी ट्रेड कर रहा था, सो ऐसे केसेस होंगे कि मेरा स्टॉप लॉस काट के स्टॉक ऊपर जाएगा, एंड दैट इज ओके। आई मीन इन द लॉन्ग रन दिस विल हैपन, आप इसको नहीं कर सकते फिक्स अनटिल एंड अनलेस। But it's just the mindset. How do we stay in the same trade and be patient with that trade? Right. I mean, you need to build that, obviously. I mean, it's Yeah. really hard. You need to accept even months of these kind of markets जहाँ पे कुछ खास हो नहीं रहा होगा. You need to accept that. I mean, you can't जैसे do. क्या ना कि because me and Praful we are index traders, तो हमारे लिए वही यूनिवर्स है, तो हमारे लिए कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो we have to accept that only कि अच्छा मार्केट गिर रही है तो फिर मतलब उसके साथ कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि अच्छा हाँ वो होल्ड है या वो स्टॉक है. क्यों प्रफुल? Yeah, absolutely. So again, see, the thing is, what I have come to believe is every kind of trading is accepting the kind of risk that particular style offers. तो हमारे trading में certain kind of risks we are open to. Your kind of trading, you are open to certain kind of risk. Sumit is open to certain kind of risk. It is just that, like वो बोलते हैं ना कि you pick your poison. That's all Yeah, right. trading is about, is what I feel. Like you pick your poison. Like what kind of drawdowns, what kind of risks you are comfortable trading. For example, like मैं expiry day पे क्लोजर ऑप्शंस को बेसिकली बहुत ज्यादा गामा रिस्क लेता हूँ, ठीक है? सम पीपल कॉल मी लाइक आई एम really like a daredevil to short those options at such closeness to expiry, but that is the risk that I've accepted and that is the risk that I'm comfortable taking. And some people like short the Right. straddles and take them home, like positionally short straddles लेके जाता है. मेरे को वो चीज देख के फटती है कि अरे भाई तुम पोजिशनल में विदा है जिसके कैसे तुम ऐसे लेके जा सकते हो, कल मार्केट कहीं पे भी खुल सकता है. So those are the risks they are comfortable with. So again, as I repeat, like it's picking your own poison. I remembered this, okay? Like a couple of weeks ago, like I was having this chat with Manas, who has a similar kind of a style as yours. तो उसने एक चीज मेरे को कहा था कि like he buys the falling knives. He basically tries to catch the falling knives as much as he tries to buy the breakouts. मतलब
तुम जो एक्सप्लेन किया तुम्हारा जो ट्रेडिंग स्टाइल, यू ओनली ट्राई टू बाय द ब्रेकआउट्स। बेसिकली तुम एक स्टॉक भागने के बाद कंसोलिडेट होता है तो वहां पे एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स को फटने से पहले तुम एंटर करोगे, राइट? तो डू यू ऑल्सो ट्राई टू ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ्स? मतलब ऐसा है कि मतलब बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर knee jerk reaction to some negative news, the stock has tanked like 30% or 25% or 40% in a few days. Now, once it starts to make this round bottom kind of a thing, do you go long on those kinds of stocks? Because वहां पे risk reward काफी अच्छा रहता है तुम्हारा. Right, but it's about selecting the game you want to play. I mean, yeah, so I have learned a lot of things from Manas because he used to keep sharing trades earlier, and काफी चीजें मैंने अपने trading में improve करी है from his learnings. But what I believe is, what I do is what I'm comfortable with. मतलब this mean revision is obviously there are plenty of systems कि ठीक है, there are trend following system, momentum system, mean reversion and all. So obviously you can make money out of it, but are you mentally strong enough to do that thing? It's like similar as Praful said na ki he is in the markets for what last 6 odd years, 6 7 years, Praful? but yeah, Yeah, Yeah. and 6 to 7 years now. he's still he is still not comfortable buying stocks which are breaking highs, right? Yeah. um, so it's the same kind of thing. So that's why I don't do that at the moment. I'm not comfortable doing that, but there can be Fair money enough. made. Obviously, Fair there enough. are asymmetric opportunities here. Yeah. Sumit, tell me this, like, what is your hit rate? Generally, like, ऐसे जो systems में जो hit rate होता है, वो sub 50% होता है ना? What is your hit rate? So it depends on market environment, honestly. Matlab, in bull market, a lot Like, of things yearly like average. I think even it will again it depends on the kind of year it has, but it's a low accuracy kind of a thing. I can assure you this कि इसमें कोई 60-70% विनर नहीं होंगे yearly average. अगर पूरा साल ही bull market चलता ही चले गया, then it's an exceptional year. I wouldn't say it कि कोई ट्रेड कर रहा है और एक साल के उस पे उसको बोल रहे हैं कि मैंने ये स्टाइल ट्रेड किया है और 80% एक्यूरेसी रेट है. Well, that's not truth because then you have traded some exceptional kind of year. So 30-40%, I mean, you can expect, but it varies again. It's the average which I'm pitching here, but it depends on the environment you are in. So Sumit, when you started it in 2021, how was the market, back then? And of course, we know that it was a bull market, Yeah. but what has changed now? Like, you've been seeing the same setup since last 6 years. तो what has changed? जैसे हमने बहुत देखा हमारी ऑप्शन मार्केट बहुत चेंज होती हुई Right. in similar sort of environments only कि कैसे रिटेल आता है और कैसे चॉपी मार्केट स्टॉप लॉस हिट होते हैं और वापस मार्केट रिवर्स कर जाती है तो हैज इट बीन द सेम फॉर यू Yeah, so in last few months I have been witnessing कि अगर कोई चीज़ बहुत पॉपुलर हो जाती है, you need to find alternative ways to enter. The thing is, एक तो होता है आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, so you can't do every single thing, right? I mean, your account size, अगर आप छोटे स्टॉक्स में जाओगे, you will get hit by slippage, impact cost, exit maybe, entry maybe, and if a style becomes popular, I mean, I know this VCP is a characteristic of market कि जैसे mean revision is one characteristic of the market. So similarly कि volatility contract होती है and next run plays, बट जो इसका एग्जीक्यूशन पार्ट है, लाइक आप जहां पर एंट्री कर रहे हो, अगर वो एंट्री पॉइंट बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा, फर्स्ट यू विल पे इन द फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट कॉस्ट, एंड देन ऑब्वियसली इफ Yeah. देयर इज सम स्मार्टर पर्सन हु सीज कि ठीक है सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं, वो स्टॉक तो ऊपर जाएगा. आई मीन स्टॉक को तो ऊपर जाना है, जो भी उसका एक्सटर्नल फैक्टर है, बट आपकी एंट्री को शेक आउट करेगा, आपके स्टॉप हिट करवाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा स्टॉक, राइट? कैन यू सो कैन यू सी द क्राउडिंग इन द दैट स्टॉक कैन यू फील इट और सी थ्रू वॉल्यूम्स और एनीथिंग एल्स So I have seen this कि I have observed this in last few months, as I said कि जो आपके जो एंट्री पॉइंट्स होते थे यूजुअली वो थोड़े क्राउडेड हो गए हैं, सो वन नीड्स टू फिगर आउट सम ऑल्टरनेटिव वेज और मे बी एक्सेप्ट. बट हाउ डू वी डिफाइन दैट क्राउडेड कि वो कैसे हुए हैं I mean, if everybody is doing the same thing, as you said, option markets, right? Yeah. आप जैसे ऑप्शन मार्केट, आई थिंक कोविड से पहले कोई कम ही लोग ट्रेड करते थे, राइट? तो आप सिंपल लोग मतलब 9-20 पे आके सब बेच रहे थे स्ट्रैडल वगैरह, एंड दे वर मेकिंग मनी.
बट फिर वो देखे होगा, जैसे जैसे एक सिंपल सिस्टम बताता हूँ कि बहुत लोग का रहता है कि डेज हाई और डे लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आप सपोज एक इंट्राडे सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, राइट? अगर ये चीज सबको पता चल जाए कि डेज हाई और डेज लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, राइट? मतलब डेज हाई क्रॉस करेगा तो इट बिकम्स बुलिश एंड डेज लो क्रॉस करेगा तो इट बिकम्स बियरिश। ये थेसिस तो होल्ड करेगी, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मार्केट में वो डेज हाई को टच करके फिर वापस एक दो बार और वापस, एंड देन इट विल एक्चुअली क्रॉस द डेज हाई। Yeah. सो वो चीज तो हो रही है जो हम सोच रहे हैं, बट इन एग्जीक्यूशन पार्ट इट विल हर्ट यू। सो वो चीज हो रही है, आई मीन इस चीज में भी। सो बट वन नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि हाउ टू प्ले वेदर विद स्मॉलर पोजिशन साइज, मे बी एंटिसिपेटिंग की व्हाट पीपल वांट टू डू और दोस काइंड ऑफ थिंग्स, or be comfortable with wider stop loss, but then it ruins the equation of you can say the risk reward kind of a thing. Yes, reward. Yeah. Do you also trade an index? No. So I just trade stocks. Okay. I use index to analyze the behavior कि market में actually इस time क्या हो रहा है, like down trend, up trend, those kind Okay. of things. Just to analyze environment. बाकी काफ़ी चीज़ तो आपकी situational awareness के ऊपर होती है कि how you know see these things and quantify. I mean, at this moment everybody got smartphone, हर minute updates आती है, so many channels, so many resources for news. Everybody is super aware, but what they do with that is what defines things. So for me, it's the price, and that's how I use index. So Sumit, you are a discretionary trader, Right. but I can see that we can also create a system out of it, right? So कभी ऐसा सोचा नहीं कि यार कुछ सिस्टम ट्रेडिंग कर सके, थोड़ा सा ऑटोमेट कर सके सिस्टम, ऐसा कुछ माइंड में आया, या यू फील दैट इट इज नॉट, यू नीड दैट ह्यूमन टच इन योर ट्रेडिंग? So okay, so I have a big belief in intuition actually. Like Okay. when you have done a thing multiple times, so that itself become an edge. And I will tell you, I mean, I keep on reading books or listening to guys who are doing quant trading and all. Ki how do they find alpha and all, right? So it's just way to find something जो किसी को नहीं पता market में. And for a normal retail, it's really hard. But I will give you a very simple thing. What I am doing in terms of systematic way, I'm doing a very simple thing. Look, this is a small cap index. Uh, it has a tendency to do crazy moves like this in certain years. If you just manage to, अभी small cap index में ना जो investors होते हैं ना वो ज़्यादा पैसे नहीं बना पाते, उसका reason होता है volatility. इसका drawdown भी बहुत high रहता है, right? अगर आप ये अपसाइड भी कैप्चर कर लो, ओके, इसका 80% भी अगर आप कैप्चर कर लो, मैं बोल ही नहीं रहा कि स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करो, ओके, एंड आप जब ये गिर रहे हो ना, आपके स्टॉप्स वगैरह हिट हो जाएंगे, एंड यू रिस्पेक्ट योर स्ट्रेटजी कि ठीक है मेरे लायक एनवायरमेंट नहीं है, तो यू सेट आउट. सो व्हाट यू विल सी ना कि यू मेड मनी, यू प्रिजर्व्ड मनी, देन अगेन यू विल मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हियर. तो स्मॉल कैप इंडेक्स को यहाँ तक आने में काफी टाइम लगेगा, बट आप इतना नीचे गिरे ही नहीं कभी, राइट? सो इसका मैथमेटिकल एग्जांपल सिंपल है कि सपोज 100 रुपये से स्टार्ट किया एंड इंडेक्स ने और आपने दोनों ने, इंडेक्स डबल हो गया एक साल में, सो और आपने 80% ही रिटर्न बना पाए, आपने अंडर परफॉर्म किया इंडेक्स को, तो आपकी कैपिटल नेक्स्ट ईयर हो गई 180, इंडेक्स इन्वेस्टर्स थे वो 200 पे आ गए. 200 रुपए. फिर कुछ क्रैश वक्रैश आया और इंडेक्स 40% टूट गया नेक्स्ट 1 ईयर या कुछ महीने में जो भी है, तो 200 का 40% टूटने के बाद जो इंडेक्स इन्वेस्टर है वो 120 पे आ जाएगा. आपकी भी जो स्ट्रैटेजी है बहुत को रिलेटेड है बुल मार्केट से. सो आप 180 पर बैठे थे, लेकिन आपके स्टॉप्स वगैरह हिट होने लगे, आपने अपने इंट्यूशन से देखा कि हाँ ये चीज़ पहले हो चुकी है, जब ऐसा होता है तो मार्केट चॉपी होती है या आपके सेटअप्स नहीं करेंगे काम, तो आपने क्या किया, 10% का ड्रॉडाउन लेके आप शांत बैठ गए, ओके. अब आपकी जो फाइनल कैपिटल है 180 का 10% माइनस करोगे तो इट विल बी 162, व्हाइल इंडेक्स इन्वेस्टर्स विल बी एट 120. अब मैं फिर से बोलता हूँ एक और ऐसा साल आएगा जिसमें डबल हो जाएगी कैपिटल, तो जो 120 वाला बंदा है वो 240 पे पहुंच जाएगा. आपने फिर से बुल मार्केट में अंडर परफॉर्म किया, आप 80% कुछ बनाओगे, बट आई थिंक 80% ऑफ 162 विल बी व्हाट समवेयर अराउंड 2, you will be at 290. I mean, so in systematic way, if you want to, you can say quantify it. So you will be making these kind of returns.
एंड दैट्स व्हाई ऐसे कि जो आपने बोला कि आपने सिस्टम डेवलप नहीं किया, आई बिलीव कि अगर आप एक चीज बहुत बार करते हो तो आपका एक इंट्यूशन डेवलप होता है। लेकिन इसको आप सीख नहीं सकते पहले दिन से, इट्स जस्ट द एक्सपीरियंस कि एंड देन यू जस्ट हैव अ बिलीफ वो एज की तरह काम करता है इन सच काइंड ऑफ सिस्टम्स जिसमें आप अपसाइड का कुछ हिस्सा कैप्चर कर रहे हो और डाउन साइड को अवॉइड कर रहे हो। So that's the core belief of any long only trend following kind of a thing। और ये भी इस तरीके की स्ट्रैटेजी है कि आप बुल मार्केट में आ रहे हो, थोड़ा बहुत पैसा बना रहे हो, जितना मार्केट बना रही है, मैं तो बोल रहा हूँ उसको भी आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, बट आप पैसा गवाते नहीं हो। सो आप वैसे ही जीत जाओगे मतलब ये गेम। एंड एज अ रिटेल ट्रेडर दिस इज ईजिएस्ट बिकॉज जो फंड लेवल पे कोई काम कर रहा है या आपका सपोज कोई फंड मैनेजर है, वो ये करना भी चाहता है तो वो कर नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी थिंग, और उसके क्लाइंट्स बोलेंगे कि नहीं आप बार बार इतना चर्न कर रहे हो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो फॉर रिटेल दिस इज द इजीएस्ट थिंग कि दे कैन क्विकली मूव इन एंड क्विकली मूव आउट इफ दे आर गुड एट इट। I was just asking Sumit कि what do your average yearly returns look like? Okay, so it depends on market environment, and but I will show you something. So as I told you, if you manage to capture the upside of good months, and in bad months you lose very little, you will end up making good money. So last year it was choppy market, so it was more of a flat kind of year for me. But in a good market, or even in a market where there was a phase where you can make money and then preserve money in bad kind of phase, still you will end up making money. So that's one of the example I'm showing you. Ki there will be seasonality, but it's very important that you do not panic in these kind of months, or do some stupidity in these kind of months, या फिर कहते हैं कि system hopping। मतलब आप सपोज एक्स पर हो, आप देख रहे हो लोग, ये पूरा पूरा मंथ अभी तो ये बार चार्ट में दिख रहा है, एंड देन अगर आप इसको डेज में जाओगे तो दिखेगा कुछ ना कुछ रैंडम हो रहा होगा मार्केट में, राइट? कि ये आज 15% चले गया, किसी ने ऐसे करके पैसे बना लिए। नाउ व्हाट यू डू इन दोज काइंड ऑफ डेज और वीक्स डिफाइंस एवरीथिंग, कि whether you are able to sit calm in these kind of manner। So yeah। So Sumit, tell me this that okay, आपने किसी system से start की trading करनी है, and we as a traders we keep on evolving our trades and our knowledge. तो how did your system evolve? और अभी जो stage पर है, like what all changes have you brought in, and is it just the intuition which you have got, or कुछ structural changes भी आपके trading setup में हुए हैं? So at the moment, I'm in process of doing certain things। Like one is क्योंकि thesis simple है कि you are trying to ride the uptrend और make certain money। Maths भी clear है कि जो आप normal distribution का है उसका जो right वाला portion है you want to capture that, and left वाला automatically हट ही जाएगा अगर आप stop loss को follow करोगे। So at the moment I'm trying certain things कि अभी इंडिया में ETFs वगैरह भी आ गए हैं, sectoral ETFs। So अगर कोई up trending sector है, you can make money there, those kind of things। So this thing keeps on happening, like you keep on trying new things। So yeah। Okay. So Sumit, as an क्या? option trader, right? Especially as an intraday trader, मेरा जो एक नजरिया रहता है मार्केट्स को देखने का वो अलग रहता है। Since सारंग भाई takes option trades on a positional basis, उनका जो नजरिया रहता है अलग रहता है। But as a stock trader, how are you looking at the markets at this point from your lens, from your perspective? Okay, so as I told you, I track indices, and this is Nifty Small Cap 250 Index। So you can see this has rallied, और इस तरीके से यूनिवर्सली मतलब इस तरीके से ही तो नहीं चलता रहेगा। समटाइम्स इवन इंडाइसेस नीड पॉज। यू कैन सी दीज mini correction kind of की moving average को kiss करके and then it moved up। Like at the moment on Monday or Tuesday, I think this was a big bar, 3% down। So normal ऐसी correction आती रहती है 1-1.5% की, अगर कोई bull swing type of market है, कोई bull market या uptrending market है। But this was a major kind of candle। So at the moment I will be cautious जब तक मुझे, जैसे आप देख रहे हो कि moving average का जो angle है वो भी rising था, and at the moment it is falling down। So Define cautious. at the moment I will define not be cautious. really। So here I will be taking only those kind of setups की जिसमें बिल्कुल ही thematic move हो, या तो so as I told you कि intuition वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पे वर्कआउट करती है कि you don't trade average kind of thing। Average setups
बुल मार्केट में काम कर जाते हैं. मैं तो कह रहा हूँ बुल मार्केट में आप सेटअप वेटअप छोड़ो, आप रैंडम किसी में भी आ जाओ, सूजलोन वगैरह वो भी 5-10 गुना हो जाते Yeah. हैं, राइट? सो इन दिस केस आई विल बी कॉशियस इन द सेंस कि आई विल बी टेकिंग समथिंग जिसमें ठीक है आप सेक्टोरल टेलविंड हो और stock is showing exceptional kind of moves or exceptional kind of moves before that pause kind of a thing. जैसे अभी पावर सेक्टर हो गया, सो अगर कोई रैंडम होगा, कोई एफएमसीजी काइंड ऑफ स्टॉक होगा, मैं उसको प्रोबेबली नहीं लूंगा कि दैट इज माय वे ऑफ Even if it's showing your setup. काइंड ऑफ या. एंड थोड़ा बहुत तो आपको ये रहता है कि इट मे वर्क आउट बट दैट्स माय वे ऑफ लीविंग द बॉल. So it's like cricket. I mean, Fair the enough. balls you are leaving. अगर आप let's assume you're Rohit Sharma and 2 wickets are down. It's a World Cup game. You love playing pull shot. सेम बॉलर उसको आपने बहुत बार मारा है पुल शॉट 6, इवन अगर फाइन लेग पीछे है. इस टाइम फाइन लेग भी ऊपर है एंड ही इज बॉलिंग यू द सेम डिलीवरी. यू प्रोबेबली अवॉइड दिस कि ठीक है, आई मीन दैट्स हिज वे. उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका पुल शॉट पे यकीन नहीं है. It's just about the situation, how he wants to navigate. So when do you start to get back to your natural rhythm? When the market again closes back above that particular moving average? Yeah, I mean it should show certain reaction from here on कि जो इसको nullify करेगा कि ठीक है this was kind of a shakeout on indices. So something like कि यहाँ पे इस तरीके से zigzag kind of movement हो, क्योंकि suddenly ऐसा नहीं होता indices में, तो at least ऐसा नहीं होता कि it will suddenly do this kind of move. So yeah, I mean ये बताओ कि when the markets are unfavorable, how do you manage to sit on your hands? Because क्या होता है कि like when you keep scrolling the charts and when you keep scanning the stocks, तो कहीं ना कुछ पैटर्न तुमको नजर आता है and your brain is like bro, like I've seen this pattern before, let me trade this. At least if not with full size, at least with half the regular size. So how do you avoid that urge? How do you control that urge? So I would still say वो कभी कभी अभी भी हो जाता है. I mean that's pretty human nature. But हाँ अभी इतना नहीं होता जितना सपोज पहले होता But है. एक ऐसा होना चाहिए सिस्टम के कि it's like a red zone right now. कि भाई there are no trades right now. Okay, so I'll not see any chart or anything. कि बस अभी मेरा फोकस सिर्फ indices पे है कि हाँ भाई जब तक वहाँ पे सिग्नल नहीं आएगा तब तक I'll not start looking at the charts में भी. या ऐसा नहीं होता. राइट. आई मीन ऐसे वही मैं चीज कह रहा हूँ कि रेयरली ऐसी मोमेंट्स अभी भी होते हैं. लेट्स अज्यूम अगर आप बैड फॉर्म में हो, यू आर ट्राइंग टू हार्ड एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट्स अ मार्केट काइंड ऑफ थिंग. बट आई बिलीव एक और रीजन है जो लोगों के साथ ही ज्यादातर गलती होती है या हमेशा करते रहते हैं. यू नीड टू हैव अ लाइफ बियॉन्ड मार्केट्स ऑल्सो. So lot of people are like कि ठीक है, they are want to be just full time trader and on because it looks cool कि बीच पे जाके 2 बटन दबाने हैं, buy sell and that's it, job done. So you need to have a life beyond markets कि ठीक है, let's assume let's assume Friday को मेरे पास कोई सेटअप नहीं है. Okay, Friday I can go out, right? I can go out, I can do certain other things. Let's assume शाम को You can go and play cricket. Absolutely. So I play sports on weekends just for this reason. I can hit gym at day. At evening, it's pretty crowded. So these are the kind of tweaks you do. You can read, like I read books, so you can read. Some people watch a lot of web series and those kind of things. They can do those things because it pays you. Or I can say, okay, if it is not paying you, the amount of money you would have lost here in the markets. That's yeah. राइट. वो आप वेकेशन पे चले जा सकते हो. सो उससे ज्यादा आप बैठे बैठे बाय सेल 2 बटन दबा के आप लॉस कर जाते हैं. एटलीस्ट यू आर गेटिंग indirectly you are getting paid, you can say, for taking a vacation. Money saved is money So earned. Sumit bhai, walk us through your trading day. Like, what is your typical trading day like? A normal Okay, trading day. so I will start from 3:30 actually, and then Okay. we'll go. So as market closes, so I go for workout. क्योंकि पूरा टाइम आप स्क्रीन वगैरह ये नॉइस को क्लियर करने के लिए एंड टू रिफ्रेश योर हेड, यू कैन से. After that I do the scanning of my universe, those kind of thing. It takes 30 odd minutes. Then I finalize things and then I make a watch list. As you can see, this watch list called Assault. So then I have price alerts. So
next day when I'm coming at 9:15, I know what I have to focus on, rather than कि सुबह क्या हुआ, 8:30 बजे सब लोग आज इसकी बात कर रहे हैं, आज उसकी बात कर रहे हैं. As I told you, अभी सबके हाथ में इंटरनेट है, सबके पास रिसोर्सेज है, सारी न्यूज़ है सबके पास. मेरे को वो नॉइज़ में नहीं जाना. आई वांट टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स की जो मुझे दिख रही है. सो उसकी तैयारी एक दिन पहले से होती है. एंड देन फर्स्ट 1.5 आवर 2 आवर्स आर प्रीटी मच एक्टिव, क्योंकि बहुत सारे अलर्ट्स वहीं पर ही ट्रिगर होते हैं. एंड देन यू जस्ट वेट फॉर अलर्ट्स. अगर आपकी कोई ट्रेड में एंट्री हो गई अगेन, देन यू पुट सर्टेन अलर्ट्स अराउंड योर स्टॉप लॉसेस और मे बी वेयर यू वांट टू बुक प्रॉफिट्स, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो इट्स दैट काइंड ऑफ, you can say, So, day. so be it a bear market or a bull market, your aftermarket, whatever you have to do, it's an everyday thing. Yeah, it's an everyday thing. It's the kind of system. I mean, if not, Okay. you can say it's a trading system post markets, Okay. kind of Okay. a thing. So Sumit, see, you Yeah. have a rigorous process. Almost every day एक system जैसे चलता है. Almost 30 minutes आप काम करते हो, आप फिल्टर लगाते हो, आप स्कैन करते हो, देन उसमें से भी मतलब कुछ फिल्टर आउट करते हो, देन आप 5 या 6 स्टॉक्स अगले दिन के लिए चुनते हो. In spite of all that, right? Like your hit rate is somewhere between 35 to 40%. So how do you make, or how does anyone make peace with the fact that भाई मैंने इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिमाग लगाने के बाद, इंटेलेक्चुअल जोर लगाने के बाद, आई एम गोइंग टू बी ओनली 40% और 35% accurate. I think you need to accept this. Like if you just simulate certain things of 30% or 40% accuracy, so there will be streaks. And because accuracy is lower than 50%, the odds of having losing streaks are really high. Yeah. As long as you don't lose significant portion of your trading account on those streaks and manage that, जैसे मेरा simple है कि I risk 0.5% of my account on every single trade. That's the max I do. So let's assume 5 trades मेरी गलत चली गई. So I will be losing what, 2.5%. Now इसकी रिकवरी पॉसिबल है इजीली. नॉट अ बिग डील. एक विनर आएगा जो 5 आवर का होगा एंड 2.5% आप उस पर बना लोगे, राइट. बट ये काम आपने पहले किया हुआ है. ओनली देन यू विल बी एबल टू सिट इन अ काम मैनर आफ्टर 5 losing trades. Okay, I get Yeah. it. I mean, you are a discretionary trader, and it will hit your head कि सब कुछ सही कर रहे थे, and still it did not work out, and that's okay. That will happen. Like you need to digest this. कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि वो 5 लॉसेस के बाद जो है 6 ट्रेड जो प्रॉफिट दे रहा होता है वो कभी कभार हम लेते नहीं हैं, जस्ट आउट ऑफ मे बी बर्नड आउट फीलिंग, और वो फिर एक फोबो वाली फीलिंग आ जाती है. सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन विद दिस सिस्टम. So one thing I recommend in such cases. So one more thing. Sometime it will be bad luck, and sometime you will be out of the form. It's like a sport. A lot of people consider key trading is a business and those kind of things. I don't really treat it as a business because of certain reason कि कोई regulation change हो जाता है कुछ भी. So it's a more of a competitive sports where a lot of smart, dumb, normal, those kind of people are competing for each other money, right? And if जैसे एक क्रिकेट मैच है, 2 कंट्रीज खेलती हैं, वो जो 11-11 प्लेयर्स है वो अपनी अपनी कंट्रीज के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं. सिमिलरली इधर भी ऐसा ही है कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू बीट ईच अदर, राइट, टू टेक ईच अदर मनी इन ट्रेडिंग. सो इन दैट स्पोर्ट समटाइम्स यू विल गेट आउट ऑफ फॉर्म. नाउ आउट ऑफ फॉर्म का मतलब है कि फ्लैट विकेट होगा. इन क्रिकेट टर्मिनोलॉजी विकेट पूरा फ्लैट होगा. आपकी टीम 400 रन भी बनाएगी 50 ओवर में, 3 लोग 100 भी मारेंगे उसमें, आप फिर भी 5-6 रन पे आउट हो जाओगे. एंड दैट इज Yeah. कॉल्ड बीइंग आउट ऑफ द फॉर्म. It was good. That is okay. Even your friends, आप कह सकते हो आपसे कम एक्सपीरियंस वाले, और टैलेंट पे तो मैं नहीं कहूँगा कमेंट, लेकिन आपसे कम एक्सपीरियंस वाले जिन्होंने कम एक्सपोजर देखा है, दे वर एबल टू मिल्क इट वेल, राइट. एंड दिस हैपेंस इन द गेम, किसी भी गेम में. इसीलिए मैं कह रहा हूँ इट्स अ स्पोर्ट. जैसे ये अप ट्रेंड आया, सपोज यू आर नॉट एबल टू मेक मनी इन दिस, एंड आई वुड से इट्स ओके टू सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज ऑफ वन रीजन कि एज लॉन्ग एज आपने कोई अपने ट्रेडिंग अकाउंट को परमानेंट डैमेज नहीं किया, कुछ स्टूपिडिटी नहीं करी, क्योंकि मार्केट तो यहाँ भी रहेगा ना 20 साल 25 साल. एज लॉन्ग एज यू सर्वाइव इन दिस गेम, और ऐसे जो आप ट्रेंडिंग फेज है, चलो ठीक है एक कैप्चर नहीं हुआ आपसे, ठीक है, नेक्स्ट विल बी देयर. तो वही चीज़ है कि वो जो आप अगर अपना अकाउंट ऐसी जगह पे लॉस नहीं कर रहे हो, और थोड़ा बहुत यहाँ मिस भी हो गया, थोड़ा बहुत आप फॉर्म खराब थी, क्योंकि यहाँ तो कोई भी पैसा नहीं बना रहा ना, राइट.
सो यहाँ को तो कोई प्रेशर है ही नहीं. लोग इस चीज़ का प्रेशर ले आते हैं कि यहाँ पे बहुत कम पैसा बना या कुछ भी बना, या हमारे यहाँ पे भी स्टॉक हिट हो गए सपोज, या हमने ही कुछ स्टुपिडिटी करी, हम ही आउट ऑफ फॉर्म थे, हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ रीजन था जिसकी वजह से I was not able to do well. I was not able to perform as per my potential. So taking a break is one important thing which helps. Even if it's a roaring bull market, take a break, go out, maybe take a vacation, maybe don't watch the markets for a while because you will be reset. अगर आप ब्रेक लेके दोबारा स्टार्ट कर रहे हो तो आप वो चीज़ भूल चुके होगे कि मेरे 5 ट्रेड लॉस में गए थे, और आप यही काम पांचवी ट्रेड अभी आपकी लॉस हुई है, अभी उसमें आपने लॉस खाया है, एंड देन 1 घंटे बाद एक और ट्रेड दोबारा आप कर रहे हो, तो आपका इमोशनल जो कैपेसिटी है ना रिस्क को लेने का, आपका वो इस टाइम है ही नहीं. सो दैट्स वाई मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि जो मेरी वीक्स खराब जा रहे होते हैं जिसमें मैंने कुछ खराब किया है, मैं ही आउट ऑफ फॉर्म था. सो जो वीकेंड ब्रेक के बाद जो मैं मंडे को स्टार्ट करता हूँ, तो कई बार मैं फ्राइडे ट्रेड ही नहीं करूंगा इस वजह से. मेरे को लग रहा है अभी मेरे को एक ब्रेक चाहिए एंड फ्राइडे को मैं स्किप कर दूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कैसी मार्केट है, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी. बिकॉज कोर बिलीफ इज वेरी सिंपल, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज तो आती रहेंगी, बस ये नहीं होना चाहिए कि आप ये आउट ऑफ फॉर्म की वजह से कुछ ऐसा कुछ वो करो कि मार्केट तो अभी 5 साल बाद आप देख रहे हो डबल ट्रिपल सब कुछ हो गया, लेकिन आपने अपनी कैपिटल दी वो डिस्ट्रॉय कर दी थी ऐसे फेजेस के चक्कर में. सो ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सच केसेस, एज यू सेड ना कि लूजिंग स्ट्रीक से कैसे डील करें एंड ऑल. So मैं जैसे your trading style is heavily dependent on a bull market. राइट. अभी लेट्स से अगर मार्केट जो है बुल फेज शुरू हुए, बट क्या होता है बहुत बड़ी बुल फेज चल रहा होता है, बट आसपास न्यूज़ बहुत खराब चल रही होती है. ठीक है, जियो पोलिटिकल वॉर चल रही है, आपके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो भी हमारे टर्मोइल चल रहा है कुछ, तो वो कुछ फैक्टर करता है आपकी ट्रेडिंग में. सो जितनी भी मैंने काफी क्योंकि डिस्क्रिशन एट द एंड तो वी आर डूइंग डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, राइट? राइट राइट राइट. तो एक वो बैक ऑफ द माइंड वो एक रहता हो. सो थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन कई बार आई मीन उसको डिकोड करने का तरीका होना चाहिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बजट आया सपोज, एंड बजट में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ रिडक्शन आएगा. ठीक है, मैं न्यूज़ का एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी वॉर थी यूएस और इजराइल ईरान, ठीक है, ये वॉर चल रही है राइट. अभी वॉर एक्सटेंड होती जा रही है सपोज, ठीक है, एक केस लेते हैं. अब उस वॉर से जो मार्केट में जो डैमेज है जो होना है, मतलब वो ऐसा तो नहीं है, मतलब अगर ऐसा तो नहीं है कि इस वॉर से दुनिया खत्म हो जाएगी, अगर दुनिया खत्म हो जाएगी तो मार्केट की फेयर वैल्यू होनी चाहिए 0. ठीक है, लाइक जिसकी भी अर्निंग्स को हिट होना है, कोई रिफाइनरी जाएगी, कोई कंट्रीज का कुछ इंफ्रा टूटेगा, सब कुछ जो भी होगा, वो मार्केट एक तरीके से उसको प्राइस इन करने की ट्राई करेगी. ठीक है, सो मार्केट ना थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग रहती है इन सच केसेस. तो कई बार आप देखोगे कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था जो कोविड वाला, लॉकडाउन वाला ना, कि 23 मार्च को सबसे ज्यादा पैनिक था. मेरे को अच्छे से याद है, हम टीवी पे सब स्पीच देख रहे थे कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि एंड सब, और उन्होंने बोला है कि यार ऐसा कुछ मारा मारी धक्का मुक्की नहीं करना, सबको खाना पीना मिलेगा, वी हैव सफिशिएंट. और मैंने देखा भी था कि आई थिंक 3 साल के अराउंड ग्रेन्स हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में. बट फिर भी आपने देखा होगा उस टाइम शॉप्स पे वो हो गया कि नहीं नहीं आटा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, एंड वो डे बॉटम का था. तो मे बी वो पैनिक ना प्राइस इन था. सो यू नीड टू सी कि ठीक है न्यूज़ तो आ गई, बट हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग टू इट. अच्छा सुमित भाई, आई वांटेड टू आस्क दिस के सो हाउ इज योर पोजीशन साइज लाइक इन अ ट्रेड? Okay, so earlier when I had small account, as I told you, जो अब आपने पूछा था ना options क्यों नहीं ट्राई किया, I said कि नहीं उसमें ना 100% टाइप ऑफ रिटर्न्स नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि everybody is doing it and 30% return is really good and options are liquid, so it's a good game for someone who is doing on a scalable capital. Yeah. So in this case when I started I used to do 60-70%. Even if a stock is liquid I used to go 100%. But as you grow, I mean, you have sizable money, you can't do these kind of things. So at the moment, my position size is like 20-25% in a stock. Okay. So, yeah. So at a time, how many trades do you have? Like So- on an average? So in a really good market, I could be having 6 odd names. Okay. And 6 odd names ऐसे होंगे 25% size पे कि
कुछ फ्रेश नेम्स होंगे जो 25 पे होंगे, एंड कुछ वो होंगे जो उसमें मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर दी होगी, तो उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा एक्चुअली। Okay. सो ऐसा रेयरली होगा, क्योंकि अगर 6 फ्रेश नेम मैं एक दिन स्टार्ट करता हूँ, सो इट मीन्स आई एम टेकिंग द रिस्क ऑफ व्हाट यू वुड से ½ % into 6, 3% रिस्क। while the case I explained right now कि 6 odd names होंगे, in that case कुछ partial profit booking हो गई है, तो 6 names होने के बावजूद भी your risk is little lesser than that plain vanilla condition which I just explained. So that's how it works. अच्छा, इस सिस्टम में इज देयर लाइक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसा कुछ होता है? Yeah, there are ways to trail things. Yeah. Like how I book profit is कि जैसे मैं एक मेरा stop loss है suppose 2%, तो I will call it 1 R. Now R is the risk multiple, and let's assume stocks moves in my favor, so it will move like 8 odd. Just a second. It will move like 8 odd %. So that's 4 R gains, because I defined 1 R as 2%. So I will book certain portion there, 50 odd % there. Okay. And for the other pending position, what I will be doing is maybe I will sell in multiples at 8 R, 7 R, and then there are a lot of discretionary thing. कि सेक्टर कैसा है, उस तरीके की क्या ये सिंगल डबल काइंड ऑफ अ ट्रेड है, कि मार्केट एनवायरनमेंट चॉपी है, तो हो सकता है इसको ज़्यादा रूम नहीं देना है अभी चलने को, क्योंकि देर आर हाई केसेस कि ये मीन रिवर्ट कर जाएगा यहाँ से। दोज काइंड ऑफ थिंग हैपन्स। बट अगर सही से ट्रेलिंग के मेथड्स हैं, तो एक तो रिस्क मल्टीपल वाला मेथड है, एल्स पीपल कैन यूज मूविंग एवरेजेस, बिकॉज जो भी स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं वो यूजुअली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके जा रहे होते हैं। सो these are the kind of methods which one can use for trailing. I use So combination of multiple things, as I explained. okay. So सुमित भाई, आपके ट्रेडिंग सेटअप में डू यू टेक यूज एनी टेक्निकल इंडिकेटर्स एज वेल, जस्ट फॉर अ सपोर्ट एंड एन एडेड कन्विक्शन कि हाँ भाई ये जो है सिमिलर चार्ट्स है बट इसका ये इंडिकेटर कुछ और बेटर बता रहा है? So I can explain it here itself. Like this is, let's assume we can see what will be on my chart. Let me just explain. So these are the things which I usually use. You can see this is volume, and this is 110 moving average, which I use, and these are the candles. And then there is one indicator which is relative volume, which shows 478%. So it is showing कि आज कितनी volume है in comparison to whatever period you are selecting. So this helps in the morning trades कि let's assume किसी stock में ना 30-40% वॉल्यूम हो गई है पहली 2-4 मिनट में, so that's a significant volume, right? So एक एडिशनल इंडिकेटर तो आई थिंक यही यूज कर रहा हूँ मैं इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल इंडिकेटर्स आई बिलीव हर कोई यूज कर रहा है, वॉल्यूम, प्राइस एंड मूविंग एवरेज. That's all I use. So Sumit bhai, we had a very productive discussion. So अगर कोई बंदा आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है तो उसको फ्रॉम स्क्रैच अगर डेवलप करना चाहता है, तो व्हाट आर सम प्रूवन रिकमेंडेड सोर्सेस? बिकॉज अभी क्या हो गया कि देयर इज सो मच ऑफ नॉलेज का ओवरलोड है, एंड जो बंदा है वो खो जाता है. So since Right. you are a practitioner and not just a preacher, so I want to know from you, what are few, like 3 or 4 things that you would recommend that one should be starting from here no matter what? So there are certain books like one should read. One is Think and Trade Like a Champion by Mark Minervini. So what it does is it will explain you the importance of risk management, and then this setup thing, obviously. Then there is a trader from Sweden, Kula Maggie, and he has published certain live streaming and all. He trades on the similar kind of principle, so those will be beneficial. But that's just the trading part. But how you shape yourself to do well in this sports. So for that, I have certain recommendation. Wait a second. Certain books I would like to recommend. So yeah, these will be my books recommendation for you all. The red ones are the ones actually which will teach you the trading portion which I trade, and the black ones are the one which will show you how people have deal with markets in the past. And I believe these kind of things gonna help someone who wants to play this competitive sport. कैन Like बी market. यूज लाइक आजकल तो क्या है, आज एआई से काफी कुछ सीखने को मिल जाता है, सो हाउ कैन वन यूज एआई?
Yeah, I mean, there are certain people who does not have interest in reading. What they can do is maybe they can buy these books and just upload it to their chat GPT kind of thing and just summarize Yeah. it. It will not give you Yeah. ठीक है 400 पेज की बुक होती है और वो एक ब्रीफ समरी बट ठीक है आप अपने इंसाइट्स के लिए या एटलीस्ट आप उसको कॉन्टेक्स्ट में डालो उस बुक को एंड वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग यू कैन आस्क योर असिस्टेंट की ओके यू नीड टू आंसर मी इन अ मैनर where you are the character in this book, like how you would be dealing with this problem. So you can use books in certain way also. That's a good idea. Perfect. Perfect. So thanks a lot, Sumit bhai. Thanks a lot for being here. And yeah, we had quite a productive discussion. Especially Sarang bhai ने तो एकदम shoot कर रहे थे questions को. बहुत सीखे सारंग भाई ने. Options छोड़ने का काफी plan है. yeah, but हाँ, we have to diversify. कल को जो है कुछ भी हो सकता है, so we should know different setups, and you know, this is a whole universe in itself. Right, So right. different universe. So yeah, अभी सुमित भाई is very disciplined. वो आज तक अभी तक इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग के मीनिया में नहीं घुसे. So कुछ तो अच्छा चल रहा होगा तभी जो है you know क्या कहते हैं चल रहा है अभी तक इनकी ट्रेडिंग. So yeah. Yeah, We, and it was nice. I mean, because the thing is, you guys have been trading for a while, so your questions, uh, your questions are kind of those which are attacking the important part of the trading. Rather, the questions will be like, मेरे को एक magic indicator, those Actually, kind of things, the thing is and that that's why it was all really the fun. traders are you know facing the same devils. generally, मेरा approach कैसा रहता है कि like when I'm talking to a trader who has a different kind of trading, rather than picking up the nitty-gritties or the nuances of the trading, I'll first try to understand whether his poison tastes like similar like mine. So can I try to drink that poison? Can I make it a habit to drink that poison? Only then I'll think about okay, क्या मैं मेरा bandwidth को, मेरा mental bandwidth को, मेरा energy को इस process को It will, समझने में और सीखने में बर्बाद करूं. If I'm not comfortable taking his risk, if I don't like his poison, then there is no point like how much ever उसने पूरा knowledge को मेरे ऊपर डाल भी देता है तो like I'll not be able to execute that. Yeah, right. I mean that's why I said your question was brilliant. They were attacking the macro part of this sport rather than those micro kind of things. Ki RSI 70 हो गया तो क्या करना चाहिए? Or tell me, the magic indicator which really helps you कि ठीक है ये breakout होगा ही sure short. I mean you need to accept these kind of things, and so it was pretty fun. बट सुमित भाई आपको ऐसा लगता है जैसे कल को अगर कोई यू नो एसटीटी काफी रिड्यूस कर दे या फिर यू नो क्योंकि इसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है तो अगर Right, वो right. तो वो अगर आपके जो ये कॉस्ट है अगर वो कम हो जाए तो एकदम से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है आपके यू नो योर ट्रेडिंग स्टाइल कैन रियली बेनिफिट पीपल. Right. I mean, even with increased STD, if you are making money, it will anyway help those kind of people who are trading stocks. Not just my style. There are so many people who are doing some Yeah, yeah. BTC kind of thing. So yeah, that would be nice. अभी तो I think STD जो increase, I think F&O पे ही increase हुआ था in recent Yeah. budget. So luckily, लेकिन cash market पे already ज़्यादा है because ज़्यादा है. आप बट वो जो STD पे कर रहे आजकल जो हो. डिमांड चल रही है टू रिड्यूस ऑल द कॉस्ट अगर वो हो जाए so it can really you know enhance all the cash market trading. Absolutely, absolutely. Because right now, what happens is when I pay taxes, the thing is, STT is a form of tax, and you have already paid. You are already paying on losing trades also, and then you pay those. तो आप STT को फिर आप adjust नहीं कर सकते कि आप claim नहीं कर सकते जैसे आप TDS और TCS kind of things करते हो. So yeah, that would be helpful, no doubt about it. So done है Sumit bhai, thanks a lot for being here, and we would expect you to come on another episode, and उस episode पे और कुछ और in depth में थोड़ा discuss करेंगे, and Perfect. our invitation in the future as well. Done. Perfect. It was fun. Thank you. Thanks Arun bhai. Thank you Sumit bhai. Okay, So, okay, Praful. we'll see you guys in the next episode, guys. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.